रायपुर में बीजेपी में आज बैठकों का दौर चलने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठकें होंगी और दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होनी। उसके बाद शाम 4 बजे सभी सांसदों की होगी बैठक। नितिन नवीन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की भी बैठक लेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आज बैठकों का मैराथन चलने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये तमाम बैठकें आयोजित की जाएगी, जहां दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी तो वहीं 4 बजे सांसदों की बैठक होगी और नितिन नवीन जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी करेंगे। कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की भी बैठक लेने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से। अनमोल, छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज बैठकें होंगी, विधायकों की, सांसदों की, इसके पीछे की रणनीति क्या है, अपडेट्स क्या है उस पर? अब बिल्कुल अंजलि, देखिए पहली बार ऐसा होगा चुनाव खत्म होने के बाद जब जो चुनाव प्रभारी है नितिन नवीन वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उनके हाथ में चुनाव का बागडोर सौंपा था बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने और 10 सीटें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीती। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया है तब से जो प्रभारी हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज विधायक दल की भी बैठक होगी, विधायकों से रायशुमारी की जाएगी क्योंकि देखिए विधायकों और मंत्रियों को जिम्मा दी गई थी लोकसभा चुनाव में, तो उनसे चर्चा किया जाएगा कि क्या चुनाव में स्थिति रही, कहाँ किस विधानसभा में स्थिति ठीक नहीं थी, कि आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाया जाएगा। इसके बाद जो नए नवनिर्वाचित सांसद चुन कर आए बीजेपी के 10, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको अपने फील्ड में सक्रिय रहना है, किस तरीके से अपने क्षेत्र में जनता से मिलते रहना है। नतीजे काबिले तारीफ रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, फिर भी खास बैठक करना क्या मायने दिख रहे हैं? क्या बीजेपी अब काम व्यवस्थित करने के लिए इस तरीके की बैठक कर रही है, अगले 5 साल की रणनीति तैयार की जा रही है? अब बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा कि अगले 5 साल के लिए रणनीति जो है अभी से शुरू हो जाएगी क्योंकि देखिए चुनाव भले ही खत्म हो गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मीटिंग है या फिर जो व्यवस्था है उसमें कोई भी कमी रह जाए। यही वजह है कि बीजेपी जो है हमेशा सक्रिय रहती है, संगठन को मजबूत करने में लगी रहती है। जैसे कि कोरबा सीट बीजेपी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो उस पर भी मंथन होगा कि आखिरकार जो बीजेपी का लक्ष्य था 11 की 11 सीटें जीतने का, उसमें से एक सीट कोरबा नहीं जीत पाए तो क्या कमी रह गई, अगली बार कैसे उस सीट को जीता जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा होगी और संगठन कैसे और मजबूत हो, इसको लेकर जो प्रभारी हैं वो आवश्यक दिशा निर्देश देंगे विधायकों को। से भारतीय जनता पार्टी जो चूकी है उसको लेकर भी खास चर्चा की जाएगी छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए।